जय हिंद दोस्तों। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो आज का वीडियो कल के वीडियो का सेकंड पार्ट है और मेरा नाम सोनी ठाकुर है। मैं हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो पहली प्रतिमा है जो ये तेलीपारा की है। तेलीपारा में माता की 3 प्रतिमाएं विराजमान है, जिसमें से सबसे पहली प्रतिमा ये वाली है जिसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं किया और मैं आगे बढ़ गई। यहाँ की सजावट बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब ये तैयार हो रहा था तब भी मैंने इसे देखा था और मुझे तब भी अच्छा लग गया था, और सजने के बाद तो बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। फिर मैं आगे बढ़ी माता जी की दूसरी प्रतिमा की ओर, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पर भी अच्छी भीड़ थी। फिर मैं सबसे पहले गई, माता जी को मैंने किया प्रणाम। प्रणाम करने के बाद उनको देखा। फिर मैं आगे बढ़ने के लिए पलटी, तो मैंने देखा कि कैमरा तो मुझे भी देख रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी नमस्ते कर दूं। नमस्ते करके मैंने बढ़ी आगे, और आगे काली मंदिर के पास जो थी ये माता जी, इनका मैंने वीडियो निकाला। यहाँ पर भी पार्किंग की सुविधा थी नहीं, तो मैंने गाड़ी खड़ा करना सही नहीं समझा। फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़कर फिर मैं नेक्स्ट स्टॉप में गई, गदा चौक, जिसे मध्य नगरी चौक के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर जो माता जी बैठी हैं, ये हमेशा से बैठती आ रही, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है। हाँ, यहाँ पर मैं छोटी सी प्यारी सी स्माइल के बाद आगे बढ़ी, और आगे बढ़कर गई, और मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं पिछले बार भी यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना कि मैंने एक यहाँ की माता जी का दर्शन किया। आगे एक और माता जी बैठती, मैं उनका दर्शन ही नहीं कर पाई, क्योंकि जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी और लेट हो रही थी मैं घर जाने के लिए, और मेरे घर से फ़ोन आ रहा था बार बार। तो मैं सोची कि हो गया, अब बाद में करेंगे। फिर मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन इस बार मैं माता जी के दर्शन ज़रूर करके जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं गई और मैंने किया माता जी को प्रणाम। प्रणाम करते ही मैंने देखा माता जी को कि जो इतनी प्यारी लग रही थी। आप लोग भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता जी, और इनका सजावट यहाँ पर बहुत ही सुंदर किया है गया है। और उसके बाद मैंने माता जी से मांगी एक विश, जो मैं किसी को बता नहीं सकती। अब विश मांगते ही फिर हम लोग निकल गए, एक स्माइल के साथ आगे बढ़ गए। और ये है जो हरदेव लाल बाहरी मंदिर बोलते हैं, जो गोल बाज़ार में है। वहाँ पर जो माता जी बैठी थी, ये उनकी, ये वहाँ पर, यहाँ वहाँ का पंडाल है। इस पंडाल में मैं घुसने ही वाली थी कि मैंने देखा एक बच्चा बहुत ही संघर्ष कर रहा है घंटी बजाने के लिए, और घंटी हिल रही थी, तो मैंने पकड़ा और उससे बजवाया। फिर मैंने भी बजाया, फिर मैंने किया जय, और मैं बढ़ गई आगे। आगे बढ़ते ही मैंने सोचा कि कुछ दान कर दिया जाए, लेकिन पेटी में देखकर तो मुझे लगा कि शायद मुझे ही थोड़ी पैसों की ज़रूरत हो सकती है। पर मैंने बोला नहीं, ये तो वेलफेयर के लिए है, माता जी का पैसा है। मैं आगे बढ़ गई दर्शन के लिए, और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी। मिरर वर्क था बहुत ज़्यादा, और फ्लावर्स के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया था। घंटी लगी थी जगह जगह, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी। और माता जी को तो वाह, क्या लग रही थी। मैंने यहाँ भी किया प्रणाम, और मैं फिर आगे बढ़ चली। आगे मैं पहुंची सीएमडी चौक। सीएमडी चौक की माता जी का दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए कैसी लग रही हैं माता जी। मेरा वही पुराना काम, प्रणाम करना, स्माइल करना और आगे बढ़ जाना। यहाँ पर झूला भी था, मेरा भी मन कर रहा था बड़ा झूलने का, लेकिन मैं आगे बढ़ चली। और आगे बढ़ के मैं गई ओल्ड बस स्टैंड, जहाँ पर एक नाव वाला थीम था, और यहाँ की माता जी तो सबसे ज़्यादा हट के थी। बहुत ही, मुझे इनको देख के मेरे को बहुत ही गुड गुड वाली फीलिंग हुई। मतलब इनको देख के, मतलब एक एनर्जी सी जनरेट हुई, ऐसा लगा मुझे। हो सकता है कुछ हो ऐसा। फिर माता जी को देखिए आप भी, कितनी प्यारी लग रही।